हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 5.3 और उसका हल करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 8। तो देखना, इसमें दिया है हमको उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो देखना, यहाँ पे दिया हमको एक तो दूसरा पद दिया है और एक तीसरा पद दिया है। तो दूसरा पद जो है उसको हम लिखते हैं A2, है ना। A2 का अर्थ होता है दूसरा पद। तो ये दिया है हमको यहाँ पे 14 और एक और दिया है तीसरा पद। तीसरे पद को हम लिखते हैं यहाँ पे A3 और A3 कितना दिया है यहाँ पे 18 दिए। और हमको निकालना है टोटल 51 पदों का योग निकालना है, यानी हमको S51 का मान निकालना है ना। तो देखना, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि A2 कैसे बनता है। और यदि हम देखें कि A2 का जो फॉर्मूला है तो ये बनता है, अगर हम यहाँ पे ये जो ए का जो मान दिया है, जैसे नंबर 2 है यहाँ पे, तो इसमें से अगर एक कम कर दें, एक माइनस कर दें तो बचता है एक। तो एक तो हमको पहले ए ही लेना है और उसके बाद में पीछे हम लेते हैं यहाँ पे डी, है ना। इससे एक कम डी लेते हैं। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 डी, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2 डी आ जाएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ पे 4 डी आ जाएगा, इस प्रकार से। तो A2 का मान आएगा A प्लस डी। और इसी प्रकार से अगर A3 का निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा A प्लस 2। 3 में से अगर हम एक माइनस करेंगे तो ये आएगा 2D। तो देखना, A प्लस डी का जो मान है वो कितना दिया 14, और इसका A3 का A प्लस 2D का कितना दिया 18 दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लेते हैं। तो देखना, अगर यहाँ माइनस करेंगे हम तो यहाँ पे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, एक A प्लस का और एक माइनस का। अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2D में से अगर एक D माइनस करेंगे तो चूंकि यहाँ पे 2 जो है वो बड़े हैं माइनस में, इसलिए माइनस का D आ जाएगा बराबर। अब यहाँ से माइनस के 18 और यहाँ पे प्लस के 14, यानी 18 में से 14 माइनस करेंगे तो बचेंगे 4, माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी D बराबर कितना आ जाएगा 4। तो डिफरेंस तो हमको चाहिए था सार्वंतर, सार्वंतर के बिना हम एसएन नहीं निकाल सकते ना। अब देखना, ये आ गया था, हम इससे दोनों में से कहीं पे भी इसको चाहे अपन इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देते समीकरण। तो डी का जो मान है वो हम रख देंगे समीकरण 1 में। अगर डी का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं तो हमको मान मिल जाएगा ए का, A प्लस डी बराबर 14। तो देखना, A प्लस डी बराबर 14, यानी ए की जगह क्या रखेंगे, ए का मान हमको ज्ञात करना है, ए की जगह ए ही रहेगा और डी की जगह हमको रखना है 4 और बराबर में हो जाएंगे 14। अब 4 को यदि हम उधर ले जाएंगे, इसका दायां पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, है ना। इधर से प्लस से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 14 माइनस 4, और 14 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 10। तो ये निकल गया ए का मान। अब हमको निकालना है 51 पदों का योग, यानी S51 का मान ज्ञात करना। तो देखना, SN बराबर होता है n/2 और ब्रैकेट के अंदर A2 है ना, 2A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे n की जगह जो है हमको दिया हुआ है यहाँ पे A, जितने पद होते हैं वो होता है n। तो S ये हो जाएगा 51 बराबर n/2, n ये आएगा 51/2 और 2 A का मान, A का मान अभी ज्ञात किया हमने 10 प्लस n-1। तो देखना, n कौन है, n यही है, तो n की जगह रखेंगे 51 माइनस 1 और डी का मान कितना निकाला था हमने 4, तो डी की जगह हम रख देते हैं 4 और इसको सोल्व कर लेते हैं। देखना, 51/2 तो कैंसिल होगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है और 2 रह गया अपना सम। अब यहाँ से हल करते हैं, 10 का गुना 2 में करेंगे, 10 दूना 20 प्लस 51 में से यदि एक माइनस करेंगे तो ये बचेंगे 50 और 50 को हम कर देंगे 4 से गुणा, ठीक है। 51/2 और 20 तो 20 ही रहेगा, 50 का 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, यानी ये टोटल हो जाएंगे 200। 200 में यदि हम 20 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 220। 51/2 और इंटू में आ जाएगा 220। अब 2 को हम 220 से कैंसिल करके और 51 का उसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है। 2 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 2 एक कम 2 और वापस 2 एक कम 2 और हो जाएगा 0, यानी अब हमको गुणा करना है 51 का 110 में। तो ये आ जाएंगे हमारे आंसर। देखना, 51 का यदि हम 110 में गुणा करते हैं, यानी 51 का केवल 11 में मल्टीप्लाई करके पीछे हम 0 लगा देते हैं। तो 51 का गुणा करेंगे, देखना दोनों बार यही आएगा, तो इसी को जोड़ देते हैं बस, और कुछ नहीं करना है।
इक्यावन लिखना है ना, 15 नहीं लिख दिया अपन। 1 5 और 1 6 और यहाँ से आएगा 5 और लास्ट टाइम था 0 तो हम लगा देंगे 0, यानी क्या आ जाएगा 5610। ये इकाई का मान है, तो ये 51 पदों का योग है टोटल, जो कि प्रश्न में स्टार्टिंग में हमसे पूछा गया था। S 51 बराबर 5610। ठीक है, तो ये 3 मान हमको यहाँ पे ज्ञात करने पड़े। हमको एक ही निकालना था, लेकिन इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए था, एक तो D चाहिए था और एक और A। इन दोनों की ज़रूरत इसके लिए पड़ रही थी, तो हमने ये निकाल लिया, तो हमारा जो SN है वो निकल गया। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 8। समझ में आएगा आपको? अगर आपको पसंद आए तो JV प्रिंसिपल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।